ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। ये दिन देवी उपासना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मां काल रात्रि विंध्य पर्वत पर स्थित काली खो में त्रिकोण पद पर विराजमान है। उनका रूप देखने में अत्यंत भयानक है, किंतु वे अपने भक्तों के लिए सदैव कल्याणकारी हैं, इसलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि को विशेष रूप से मधु, महुआ के रस तथा गुड़ का भोग लगाया जाता है। ये भोग उनके तांत्रिक स्वरूप को संतुष्ट करता है। मां कालरात्रि के दर्शन से समस्त पापों का नाश होता है और भक्तों को जीवन में अभय की प्राप्ति होती है। भक्तों का ये भी विश्वास है कि विंध्य पर्वत पर स्थित काली खो मंदिर में मां की आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और मां के इस भव्य रूप का दर्शन कर परम शांति का अनुभव करते हैं। मां कालरात्रि, जिनका स्वरूप चाहे जितना भी विकराल हो, वे भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी और कल्याणकारी हैं। उनकी उपासना से साधक में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। अंकुर उपाध्याय जौनपुर से आए हैं मां जगत जननी दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी मैं आया हूँ यहाँ। माँ का दरबार बहुत अनोखा है, पहले से ज्यादा व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं। कॉरिडोर बन जाने की वजह से जगह जो 60 था वो जगह बहुत बढ़िया हो गया है। कैसा लगा आपको यहाँ आने में? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ मान्यताएं रही होंगी माँ से? हाँ, मान्यताएं तो थी कि थोड़ा सा देश में और भी अच्छी स्थिति हो जाए, देश की स्थिति बेहतर हो जाए, हमारी जो स्थितियाँ थोड़ी खराब है वो भी बढ़िया हो जाए। माँ से मेरा नाम भवन सिंह यादव है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी से आया हूँ। मैं फिर विंध्याचल दर्शन करने आया हूँ। माता खो के दर्शन करने आया हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं अष्टभुजी जाऊंगी, मैं दर्शन करने आया हूँ। कैसा लग रहा था? बहुत बढ़िया लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। भीड़ था? बहुत भीड़ था, बहुत अच्छा था, एकदम शांत बहुत। मेरा प्रशासन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बराबर कभी किसी तरह आप दर्शन कर सकते हैं। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। आज नवरात्र का 7वां दिन, सप्तमम काल रात्रि थी। हमारे पुराणों में आया है कि वाम पादोल्ल सल्लोहा लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। कालरात्रि भयंकरी भगवती का बड़ा ही भयानक स्वरूप है। गर्दभ पर माता बैठी हुई हैं, 4 भुजाएं हैं और इनके आंखों से प्रचंड ज्वालाएं निकल रही हैं, लेकिन इनका नाम शुभंकरी भी कहा गया है। भक्त भगवती का पूजन आज के दिन जहाँ कलश की स्थापना किए हैं वहाँ पर लाल वस्त्र माता को अर्पण करें और षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के बाद भोग जो है माता का है गुड़, फल में अनार और रबड़ी का भोग लगा। भोग लगाने के बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्रै नमः इस मंत्र का यदि 9 माला सच्ची श्रद्धा से जप करते हैं तो उनकी समस्त मनोकामना माता पूर्ण कर देती है। यही वो देवी हैं जो कि भूत प्रेत पिशाच बैताल जिनके घर में बाधाएं रहती हैं, सारी बाधाएं इनके केवल दर्शन मात्र, पूजन मात्र से हर प्रकार की बाधाओं का शमन हो जाता है। आज के दिन साधक के सहस्त्रार्ध चक्र का जागरण होता है। ये विंध्याचल में जो विंध्य पर्वत पर माता महाकाली विद्यमान है, पूरब की तरफ मुख उनका फैला हुआ है। आज कालरात्रि के दिन जो माता महाकाली का जो भक्त दर्शन करते हैं त्रिकोण मार्ग में, उनकी हर मनोकामना पूर्ण कर देती है। भगवती ने कहा है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। और जिनके कुंडली में सूर्य और शनि की महादशा अंतरदशा जिनकी खराब चल रही है, आज के दिन पूजन करने मात्र से यह शनिदेव और सूर्य भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।